फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज हम आ गए हैं वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में सेकंड पार्ट लेकर। तो आपको जो फर्स्ट पार्ट है हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मैग्मा कहा जाता है। जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होने से यह गाढ़ा होता है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसमें? सिलिका की मात्रा होने से, जिसके कारण गाढ़ा होता है। गाढ़ा लावा धीमी गति से उठता है। गाढ़ा लावा जो है, कोई भी चीज़ है गाढ़ी है तो वो धीमी गति से आएगी। अब क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। ठीक है, तो जागृत ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। देखिए मृत ज्वालामुखी को शांत भी बोलते हैं। ठीक है, शांत ज्वालामुखी भी बोलते हैं इसी को। मृत ज्वालामुखी को ही शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी में समय समय पर लावा निकलता है। जागृत जो होता है ना कि वो जगा हुआ, मतलब कि समय समय पर वो हमेशा एक्टिव ही रहता है, समझिए। स्ट्रानबोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्रानबोली ज्वालामुखी जो है लिपारी द्वीप पर स्थित है। चलिए, ज्वालामुखी उद्गार के पदार्थ, मटेरियल ऑफ वोल्केनो एरप्शन। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं। उद्गार के आधार पर, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था कि जो है क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जागृत, सुषुप्त और मृत यानी शांत। ठीक है, अब है उद्गार के आधार पे कितने प्रकार के हैं? 2, केंद्रीय उद्गार वाले और दरारीय उद्गार वाले। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हिंसक उद्गार वाले ज्वालामुखी में विस्फोट के साथ अम्लीय लावा निकलता है। क्या निकलता है? अम्लीय लावा निकलता है हिंसक में। भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप के उत्तरी भाग में स्ट्रामबोली ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सिसिली द्वीप के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं कौन से ज्वालामुखी? स्ट्रामबोली। हवाई तुल्य ज्वालामुखी में विस्फोट शांति के साथ होता है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी में क्या होता है? विस्फोट जो है शांति, एकदम शांतिपूर्वक होगा। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण उद्गार के समय निकलने वाले पदार्थों के फलस्वरूप होता है। अम्लीय लावा शंकु का ढाल तीव्र तथा लावा गाढ़ा होता है। पैठिक लावा शंकु में सिलिका की मात्रा कम तथा कोबाल्ट की मात्रा अधिक होती है। पैठिक लावा में शंकु में जो होता है ना, पैठिक लावा शंकु जो होता है उसमें सिलिका की मात्रा कम और कोबाल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। सिंडल शंकु को शील्ड शंकु कहा जाता है। सिंडल जो शंकु है उसको शील्ड शंकु भी कहते हैं। क्रेटर की आकृति गोलाकार होती है। क्रेटर की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। क्रेकट को घोंसलाकार विवर भी कहते हैं। पैथोलिथ का जमाव काफ़ी गहराई तक पाया जाता है। बैथोलिथ का जमाव जो है काफ़ी गहराई तक पाया जाता है। बैथोलिथ की आकृति ऊपर से असमान गुबुंद की तरह होती है। असमान गुबुंद की तरह। लैकोलिथ की आकृति उन्तोदर ढाल वाली होती है। कैसी होती है? उन्तोदर ढाल वाली होती है। लैकोलिथ परतदार चट्टानों के मध्य पाया जाता है। लैकोलिथ जो है परतदार चट्टानों के मध्य पाया जाता है। लैकोलिथ का आकार लेंस की तरह होता है। आकार कैसा होता है? लेंस की तरह। आपने पढ़ा होगा ना लेंस के बारे में। लैकोलिथ की आकृति लगभग 750 किलोमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 750 किलोमीटर। सिल का निर्माण परतदार चट्टानों में लावा के एकत्र हो जाने से होता है। सिल का निर्माण परतदार चट्टानों में लावा के एकत्र हो जाने से होता है। जिन क्षेत्रों में सिल की आकृति क्षैतिज होती है वहाँ डाइक की आकृति गोलाकार होती है। देखिए, सिल की आकृति क्षैतिज होगी तो डाइक की आकृति कैसी होगी? गोलाकार होगी। डाइस गर्म जल के स्रोते होते हैं या स्रोत होते हैं। गाइजर गर्म जल के स्रोते होते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमारा ये जो है चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो चलिए, बाय बाय,
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।